कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा होटल दिखाया जाता है। यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ एक माउस नाम का आदमी आता है। होटल में लोगों की लाइन लगी हुई है, जहाँ उनके कार्ड्स को देखकर वीआईपी रूम्स में भेजा जा रहा है। तब वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और एक लेडी से बात करते हुए उसका कार्ड चेंज कर देता है और उस लेडी से कहता है कि ये वीआईपी कार्ड नहीं है। फिर वो वीआईपी कार्ड्स माउस उससे ले लेता है और कार्ड की कुछ डिटेल्स को चेंज कर देता है। तब वहीं उनका एक साथी लियोन उस कार्ड को ले लेता है और उसे सिक्योरिटी को दिखाकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर लियोन के कान में चिप है जिससे वो और उसकी टीम आपस में बात कर रहे थे। तब लियोन एक रूम के अंदर जाता है और वहां मौजूद आदमी से पूछता है, क्या आप पियानिस्ट हैं? वो बोलता है हाँ। ये सुनकर लियोन हंसता है। सीन शिफ्ट होता है और पार्किंग में एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी से जैंग और उसका सेक्रेटरी जिंग निकलते हैं। असल में इस टीम को जैंग को बचाने का मिशन मिला था। इसको देखकर जैक कहता है, मैंने सुना है कि इसे कोई मारना चाहता है। अभी इनके पास इनके बॉस राइस की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम बकवास नहीं, काम करो। तभी वहां पर जैक होटल के स्टाफ को रोककर सामान में एक चिप लगा देता है ताकि इस चिप से वो आवाज सुन सके। साथ ही राइस बोलता है कि इस मिशन में फेल नहीं होना है। अगले सीन में जैंग और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे हैं और उस चिप के जरिए टीम के सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। और फिर जैंग गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें स्टेज दिखाते हैं जहां लियोन पियानो बजाने का नाटक कर रहा है और पियानो की आवाज ऑडियो सिस्टम से आ रही है। तभी स्टेज पर जैंग आता है और अपनी कंपनी के बारे में बताता है। फिर वहां टीम मेंबर भी आ जाते हैं और टीम का एक मेंबर पीटर एक बटन दबाकर विस्फोट कर देता है जिससे सब लोग भाग जाते हैं। अब स्टेज पर सेक्रेटरी आता है और वो एक गाड़ी को जाते हुए देखता है। फिर अपने लोगों से कहता है कि इस गाड़ी का पीछा करो। असल में इस सेक्रेटरी ने जैंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जैसे ही फायरिंग करके ऑफिसर्स उस गाड़ी में देखते हैं तो उसमें कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ लियोन और पीटर गाड़ी खोलते हैं जिसमें जैंग था। तभी वहां पर जैक आता है और उन्हें वहां से जाने का रास्ता बताता है। तभी वहां सेक्रेटरी के ऑफिसर्स आते हैं। जैक जैंग को लेकर भागता है और लियोन पीटर उनसे लड़ते हैं। जब ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जैंग की डेड बॉडी दिखती है। वहीं जैक भी घायल है और दूसरी तरफ सेक्रेटरी की भी लाश पड़ी हुई थी। तब जैक बताता है कि सेक्रेटरी ने जैंग को मारा और उसने सेक्रेटरी को मार डाला। इस तरह से अब इनका मिशन फेल हो चुका है। अगले सीन में ये जा रहे होते हैं तभी उनके बॉस राइस का कॉल आता है और वो जैक को बाहर निकलने की कहता है क्योंकि ये मिशन उसकी वजह से फेल हुआ था। तभी गाड़ी लॉक हो जाती है। फिर जैक उस गाड़ी से निकलता है और एक एक करके सब उस गाड़ी से निकलकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिल्म 5 साल आगे जा चुकी है। यहाँ हमें अमेरिका का रिफ्यूजी दिखाया जाता है। तभी वहाँ लियोन आता है और ढेर सारे लोग उसकी गाड़ी के पास आते हैं। लियोन बाहर आता है और उसे एक बच्ची हाथ पकड़कर ले जाती है। यहाँ हमें जोई दिखती है जो लियोन की गर्लफ्रेंड है। लियोन जोई से पूछता है कि इन सबको वैक्सीन लग चुकी थी, तब भी ये बीमार क्यों है? जोई कहती है कि जब से ये लोग मिलिट्री पार्टी से लौटे हैं तब से ये ऐसे ही हैं। लियोन उसे लाई हुई दवा दिखाता है जिसको देखकर जोई कहती है ये तो नेक्स्ट मंथ ही एक्सपायर हो जाएगी। तब लियोन जैक को कॉल करके उसे मिलिट्री पार्टी के बारे में पूछता है। जैक बताता है मिस्टर फे नाम की मेडिसिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कुछ समय पहले वो मिलिट्री चैरिटी पार्टी में अपने ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करने गए थे, हालांकि ये सर्टिफाइड भी नहीं थे। फिर सीन शिफ्ट होता है। रात के समय बोट दिखाई जाती है जहां जैक के साथ सभी साथी होते हैं। लियोन उनसे कहता है कि हम अगली चोरी दवाइयों की करें क्योंकि बच्चों को इनकी जरूरत है। तब जैक कहता है कि उन दवाइयों की डिलीवरी राइस संभालता है और सब खुश होते हैं कि उन्हें दवाइयों के साथ बदला लेने का मौका मिल जाएगा। फिर माउस कहता है ये सब करने से पहले डैड से पूछो। तभी वहाँ डैड चो सर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ये इनके अडॉप्टिव फादर थे। फिर वहाँ चो की बेटी लुलू आती है और एक साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये लोग एक गैराज में आते हैं जहाँ जैक इन्हें प्लान के बारे में बताता है। इस प्लान में इनके दादा भी शामिल थे। अब समय आता है और मेडिसिन की गाड़ी निकल जाती है और एक वर्कर राइस को उसकी खबर देता है। फिर राइस अपने आदमी से कांटेक्ट करता है जो हेलीकॉप्टर से ही गाड़ी पर नजर रखता है। वहीं राइस भी कंप्यूटर में गाड़ी को देख रहा था। अब हमें एक गाड़ी में जैक दिखाया जाता है जो गाड़ी के ऊपर सर्फ के कंटेनर लिया हुआ है और वो जानबूझकर एक हैंडपंप से गाड़ी का एक्सीडेंट करता है और पूरी रोड पर सर्फ फैल जाता है। इसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है। रोड की वजह से गाड़ी दूसरे रास्ते से जाती है जहाँ एक टनल पड़ता है। वहां से निकलते ही गाड़ी का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, लेकिन सही समय पर गाड़ी वहां से बाहर आती है और सिग्नल फिर से मिलने लगता है। लेकिन अचानक गाड़ी गलत रास्ते पर चली जाती है और हेलीकॉप्टर भी उसका पीछा करता है और ड्राइवर को पकड़कर बाहर निकालता है। तब ड्राइवर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पैसे दिए गए इस गाड़ी को चलाने के। फिर सीन 15 मिनट पहले शिफ्ट होता है जहाँ टनल से नकली ड्राइवर गाड़ी ले जा रहा था। तभी लुलू वहां कीले फेंकती है और गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तभी वहां पे शिन सर्विस वाला बन के आता है और अपनी टीम को रिपोर्ट करता है। उसका आदमी मेडिसिन की गाड़ी का पीछा कर रहा है। दोनों कार्स को अंदर आने के बाद शिन टनल को ब्लॉक कर देता है। वहीं टनल के अंदर पीटर मेडिसिन की गाड़ी में डिवाइस फिट करता है जिससे गैस निकलती है और गाड़ी का ड्राइवर बेहोश हो जाता है।
उसी समय लियोन अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को जोड़ देता है और पीटर दवाई वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। तब लियोन एक बटन दबाता है और उसकी गाड़ी का सरफेस मेडिसिन वाली गाड़ी पर लग जाता है। अब पीटर उस गाड़ी का जीपीएस लियोन को देता है। लियोन उसे लेकर आगे चला जाता है। पीटर भी जाता है। यहाँ पे असली ड्राइवर को टनल में ही बेहोश कर दिया था। तब लियोन अपने साथी को इन्फॉर्म करता है और वो नकली ड्राइवर से बोलता है कि आपकी गाड़ी सही हो गई है, और लियोन वहां आकर उसे ट्रैक कर देता है और वो ट्रैकर नकली गाड़ी में लगा देता है। इस तरह से वो लोग गाड़ी को लूट लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ये लोग गैराज में आते हैं और बहुत खुश होते हैं और गाड़ी में मौजूद लॉकर खोलते हैं। तभी माउस अपने डिवाइस से उसे खोलने की कोशिश करता है। लॉकर खुल जाता है। उसमें बहुत सारे गोल्डन पार्ट्स होते हैं। फिर यहाँ जैक आता है। सब बोलते हैं कि दवाइयों की जगह इसमें इतना सोना क्यों है। तब जैक बोलता है कि दवाइयां एक्सपायर हो जाएंगी पर सोना नहीं, और आपस में सब एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। फिर वहां चो आता है और बोलता है तुम्हारे साथ और कौन है। तभी वहां राइस आता है। ये इन दोनों का प्लान था ताकि सोने को चुराया जा सके। जैक राइस से कहता है कि वो टीम में किसको ना मारे। तब राइस बोलता है कि अगर किसी ने बता दिया तो, और राइस जैक के हाथ में बंदूक पकड़कर टीम की तरफ कर देता है। तभी पीटर भी उसकी तरफ गोली चलाने वाला था, लेकिन लियोन उसे रोक लेता है। लेकिन वो गोली उनके डैड को लग जाती है। तभी वहां पे फायरिंग होने लगती है और टीम किसी तरह से वहां से भाग जाती है। राइस अपनी टीम से उन्हें पकड़ने की बोलता है। वहां जैक भी अपनी टीम से बचने के लिए राइस के साथ मिल जाता है। सोने को देखते ही राइस जैक से कहता है कि तुम तो अपने साथी को मनाने वाले थे, पर क्या हुआ, और जैक को मुक्का मारता है। अब जैक समझ गया था कि राइस उसे कभी भी मार सकता है और वो राइस को गोली मार देता है और जैक उसके मैनेजर को अपने साथ काम करने की बोलता है, साथ ही बदले में हिस्सा देने की भी बोलता है। वो मान जाता है। वहीं राइस की टीम लियोन की टीम का पीछा करती है। लियोन और पीटर एक गाड़ी में थे। लियोन अपनी गाड़ी से कूदकर एक लाल गाड़ी में बैठ जाता है। लियोन उन्हें अपने पीछे दूर तक भगाता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन तभी लियोन पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी ठोक देता है और वो लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं। वहीं पीटर भी लियोन को देख लेता है, लेकिन लियोन उसे वहां से जाने की बोलता है। जेल जाते टाइम लियोन अपने बचपन को याद करता है। असल में चो ने उन सभी की बचपन में बेल कराई थी और अपने घर ले गया था। इन बच्चों को जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में लड़ रहे थे। जो इन सब की अच्छी दोस्ती कराता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां राइस की लाश की जांच होती है। अब गुसैफ को पता चल चुका था कि उसका सोना यहीं पर किसी ने चुराया है। असल में सोने का मालिक गुसैफ ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियोन को जेल से रिहा किया जाता है, जहां उसका साथी उसे लेने आता है। ये लोग एक जगह जाते हैं जहां पीटर ने अपनी बुरी हालत की हुई थी। अब ये तीनों वहां से निकलते हैं और एक होटल में पहुंचते हैं जहां इन्हें माउस मिलता है। वहीं हमें लुलू भी मिलती है और वहीं हमें इनके डैड को भी दिखाया जाता है। अब इस तरह से सब हंसी खुशी मिलते हैं और रात के समय डिनर करते हैं। तब चो बताता है कि माउस और लुलू ने मुझे संभाला है। फिर वहाँ अंकल मीनामोटो आते हैं जो चो के अच्छे दोस्त हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं। अगले दिन एक फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद रात को वो सब जैक की बात करते हैं। तब पीटर बताता है कि शायद उस पर कर्जा था, क्योंकि एक बार मैं उसके पास गया तब उसने बताया कि मैं बहुत करीब था और मेरी माँ ने मुझसे बोला कि चाहे कुछ भी हो तुम किसी से पैसे मत मांगना, क्योंकि उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तब लियोन कहता है कि मुझे जेल में गुसैफ मिलने आया। उसने बोला कि मैं जानता हूँ मेरा सोना तुम भाइयों ने चुराया, तुम मेरे पास लाओ, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। लियोन कहता है कि कुछ भी हो वो हमारा भाई है, हम उसे समझाएंगे। अगले सीन में हमें कार एक्सपो का फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पीटर और लियोन जैक को लेने आए थे। वही माउस सीसीटीवी से देख रहा था कि जैक नहीं आया। तभी जैक माउस का टैब हैक कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ मारने आओगे, लेकिन मैं यहाँ डैड से मिलने आया हूँ। तभी जैक के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वहीं जैक ने भी लुलू और उसके पिता को चारों तरफ से घेर लिया था और अपने डैड से कहता है कि आप मुझे हमेशा पीछे ही रखते थे जबकि मैं लीडर बनने लायक था, लेकिन आपने लियोन को ही लीडर बनाया। तभी डैड कहते हैं कि अगर तुम लीडर होते तो तुम्हारे साथ सभी भाई जेल में होते, क्योंकि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते, क्योंकि तुमने ही जैक को और उसके सेक्रेटरी को मारकर खुद को घायल किया था। तभी वहाँ मीनामोटो आते हैं और जैक से बात करते हुए चो को ले जाने लगते हैं। तभी जैक के आदमी गेट को बंद कर देते हैं और फिर मीनामोटो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक उन पर गोली मार देता है और वो वहीं मर जाते हैं। जैक डैड से कहता है कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे आदमी को मार रहे थे। तभी चो चुपके से अपनी गन निकाल रहे थे। तभी जैक डैड के पास आता है और दोनों एक दूसरे पर गन लगा देते हैं। तभी जैक का आदमी चो को मार देता है। जैक गुस्से में उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो मेरे डैड थे। तभी लुलू आती है और रोने लगती है। फिर जैक लुलू को ले जाता है। उसके बाद सभी भाई आते हैं और रोने लगते हैं। अगले सीन में चो का फ्यूनरल दिखाते हैं। अब इन लोगों का मकसद जैक से बदला लेना था। तभी रात में गाड़ी में गुसैफ आता है। उसकी गाड़ी में बहुत सारे गन बम रखे हुए थे और गुसैफ कहता है कि मुझे मेरा सोना चाहिए, चाहे तुम जैक को मार दो। ये बोलकर वो उन्हें जैक का पता बताता है। जैक ने पूरा आइलैंड खरीद लिया था जिसकी उसने सिक्योरिटी लगा रखी थी, जहां सिर्फ ब्रिज से ही जा सकते थे। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि पीटर और लियोन ब्रिज से जाएंगे, वहीं पार्क और माउस पानी से जाएंगे।
इस तरह ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और ब्रिज को विस्फोट कर देते हैं। अब लियोन जैक के सभी सिक्योरिटी को मारते हुए आगे बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही आइलैंड में चढ़कर अंदर से हमला कर देते हैं। काफी लड़ाई के बाद ये चारों अंदर पहुंच जाते हैं। जैक ये सब देख रहा था। वहां के सिपाहियों से बचने के लिए वो एक दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। अब सिपाहियों को मारते मारते ये जैक के पास आ जाते हैं। तभी लियोन एक गोली जैक के हाथ में चला देता है और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैक अपने आप को एक ग्लास के दरवाजे में लॉक करता है जहां बहुत सारा सोना था। तभी लियोन जैक से बाहर आने की बोलता है। जैक कहता है कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम मुझे मार दोगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने डैड को नहीं मारा। तुम नहीं मानोगे और ना ही डैड मानते थे। तभी लियोन पीछे मुड़ता है और फिर एक साथ शूट करते हैं, जिससे उसमें क्रैक हो जाता है और लियोन उसमें एक स्प्रे फेंकता है जिसमें एक जहरीली गैस थी। उससे बचने के लिए जैक बाहर आ जाता है। तभी ये लोग जैक को घायल कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जैक को मारना नहीं चाहता था। तब लियोन कहता है कि हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि बताने आए थे कि तुम हमारे भाई नहीं हो, और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी जैक पीटर पर गोली चला देता है और बदले में पीटर भी उस पर गोली चला देता है, लेकिन पीटर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता, बट जैक मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जोई दिखाते हैं जो लियोन का वेट कर रही थी। फिर लियोन वहां आता है। तब जोई अपने भाई जैक को धन्यवाद करती है जो काफी समय से यहाँ दवाई भेज रहा है। इसका मतलब जैक झूठ नहीं बोल रहा था, वो सोने को दवाइयों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर कहानी का अंत होता है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।